हरे कृष्णा। तो भाग्य बनता है हमारे कर्मों से। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा भाग्य है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा भाग्य है। तो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा। तो एक बहुत विश्वविख्यात साइंटिस्ट हुए हैं न्यूटन, जिन्होंने साबित किया कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने एक बॉल दीवार पर फेंकी तो इससे क्या होगा कि जितनी ही स्पीड से आपने बॉल दीवार पर फेंकी है उतनी ही स्पीड से वो बॉल जो है आपके पास आएगी। तो इससे क्या होता है कि इस संसार में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का फल ही हमारा भाग्य बनकर उदय होता है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर जीव अपने अपने कर्मों को भोगता है, अपने कर्म फलों को भोगता है। तो हमें अपने कर्मों को ऐसे करना है कि हमें उनका जो रिएक्शन है, जो फल है, वो दुख के रूप में ना मिले, वो कष्ट के रूप में ना मिले। एकमात्र भक्ति करके ही प्राप्त हो सकता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में दुख आते हैं, जिनके जीवन में कष्ट आते हैं। वो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। ज्योतिष विद्या सत्य है, लेकिन वो ज्योतिष देखने वाला व्यक्ति कितना सत्य है ये नहीं पता। वो ज्योतिष देखने वाला व्यक्ति अगर आपको अपने जीवन के कष्ट या सुखों के बारे में बता भी देता है तो उसका निवारण जो है उस ज्योतिष के पास नहीं होता। उसका निवारण तो एकमात्र भगवान के आश्रय में रहकर ही मिलता है। तो प्रहलाद महाराज अपने साथियों से कहते हैं कि इस भौतिक संसार में अगर कुछ करने लायक है तो वह है भगवान हरि की भक्ति। भगवान हरि की भक्ति में जो सुख है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो और कहीं नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कष्ट आए, मेरे जीवन में दुख आए, मगर आते हैं ना। उन कष्टों को, उन दुखों को हम रोक नहीं पाते। चाहता कोई नहीं है मगर आते हैं। तो इनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम कृष्ण भावना भावित कर्म करने से इन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। हमें भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। उनके आश्रय में रहकर हम अपने कर्मों की दिशा को बदल सकते हैं। जब हम अपने कर्मों की दिशा बदलते हैं तो हमारे जीवन की दशा ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित कर्म करें। जो भी कर्म करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए करें। तो जीवन में कष्ट आएंगे भी तो वो हमें महसूस नहीं होंगे, हमें वो दुख फील नहीं होगा ना, वो महसूस नहीं होगा। भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं लेकिन वो भगवान की भक्ति में इतने रमे होते हैं, इतना प्रेम उनको भगवान के नाम जप में आता है, इतना प्रेम होता है भगवान के नाम से कि वो अपने जीवन में आने वाले उन दुखों को, उन कष्टों को भूल जाते हैं। वो एक मामूली सा कष्ट, मामूली सा दुख उनके लगता है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो उनके जीवन से उन कष्टों को निकालते हैं और उन भक्तों को अपने आश्रय में रखते हैं। उन्हें अपना प्रेम, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण।